दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है और इसमें से आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या जो है वह 206 होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है यह आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। दोस्तों शनि का जुड़वा कौन से ग्रह को कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, यूरेनस को कहते हैं शनि का जुड़वा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किए जाते हैं। दोस्तों इनमें से वह तत्व जिनका उपयोग जो है परमाणु संयंत्रों में करते हैं तो वह कौन सा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यूरेनियम। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह करता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्रस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह माप है दूरी का। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप डी के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान और जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर आने वाले हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। देखिए रक्त को शुद्ध करने वाला अंग यह आपका हो जाएगा गुर्दे यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य किस गैस से बना है। दोस्तों सूर्य जो बना है वह कौन से गैस से बनी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों इनमें से वह ग्रह जिसको नीला ग्रह कहते हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वी ग्रह। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी ग्रह जो कि नीला ग्रह से प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल, देखिए आपका क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। दोस्तों ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक यह होता है ठोस में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दोस्तों वह विटामिन जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना। सबसे हल्की गैस कौन सी है। अगला सवाल, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। बताइए कि इनमें से कौन सा महासागर है जो कि सबसे गहरा महासागर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रशांत महासागर जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है। दोस्तों गैस दानव कौन से ग्रह को कहते हैं। तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों इनमें से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन से होंगे। तो यह आपका हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है। तो यह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यह होता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी जो है बोन मैरो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है। दोस्तों इनमें से वह अम्ल जो कि पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है तो कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगला सवाल,
सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाला जीव कौन से हैं? सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव इनमें से कौन से हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कीड़े मकोड़े, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? दोस्तों इनमें से वह पदार्थ जो कि चुंबकीय नहीं है कौन सा होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एल्यूमिनियम, जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे छोटी हड्डी वाला जीव यह आपका हो जाएगा मछली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मछली। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य की आँख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? देखिए मनुष्य के आँख में जो प्रकाश को केंद्रित करने वाला भाग है यह आपका हो जाएगा लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? देखिए अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह यह बृहस्पति है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? देखिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो तरल पदार्थ होते हैं यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का सी, आइजैक न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आइजैक न्यूटन। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज पाई जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों इनमें से वह पदार्थ जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह आपका हो जाएगा हीरा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हीरा। देखिए अगला सवाल, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो दांत और हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व यह आपका हो जाएगा कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? तो देखिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता यह होती है ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है? दोस्तों इनमें से वह ग्रह जो कि सुंदरता का ग्रह है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शुक्र ग्रह जो कि सुंदरता का ग्रह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है? दोस्तों इनमें से वह तत्व जो कि पानी को नीले रंग में रंग देता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तांबा, यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों इनमें से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन से हैं? तो यह आपका हो जाएगा चांदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, चांदी जो कि बिजली का सबसे अच्छा चालक है। चलिए अगला सवाल, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? दोस्तों मृत गैस यह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? देखिए शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य जो है यह करता है हृदय, यानी कि दिल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य होता है? देखिए पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत जो है वह पीने योग्य होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2.5%, यानी 100% से सिर्फ 2.5% जो है वह पीने योग्य जल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाले रंग कौन से होते हैं? देखिए सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाले रंग यह होते हैं काला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे हल्का धातु कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे हल्की धातु यह आपका हो जाएगा लिथियम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम। चलिए अगला सवाल,
किस गैस की वजह से फलों के पकाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है? तो वह गैस जिससे कि फलों को पकाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, एथिलीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व यह आपका हो जाएगा वसा यानी कि फैट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण है बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई जो है यह आपका हो जाएगा बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे ठंडी ग्रह कौन से होंगे? बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यूरेनस, जो कि सबसे ठंडी ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इनका जो प्रक्रिया है वह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो यह भाग आपका हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में रक्त का वह भाग जो कि रोगों से लड़ने में मदद करता है तो वह सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, और जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं। चलिए अगला सवाल, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है? समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत है, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इंसान का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक इंसान का हृदय जो है वह एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो यह उपकरण हार्ड डिस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला है, यानी कि मून, सबसे ज़्यादा मून कौन से ग्रह के हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शनि ग्रह। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह जिनके जो है वह मून सबसे अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा अम्ल एसिपिरिन का मुख्य घटक होता है? देखिए एसिपिरिन का मुख्य घटक यह होता है ऑप्शन नंबर का बी, सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सैलिसिलिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होते हैं? तो देखिए फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है यह होता है विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हमारे शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए पाचन क्रिया की शुरुआत जो है वह माउथ से होती है, यानी कि मुंह से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति जो है यह आपका हो जाएगा शार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी शार्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? देखिए एक मनुष्य में शरीर का तापमान जो है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह यह था स्पुतनिक 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार की ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह ऊर्जा हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह है गामा किरणें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 6 गुना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो यह है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों मलेरिया बीमारी कौन से कारण से होती है? बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, कवक? आपका राइट आंसर कमेंट करना है। कौन सा आंसर होगा आपका, कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 63 क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे, कमेंट करना। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।